नर्मदे हर 24 दिसंबर 2024 7 बज रहे हैं और हम अम्बेठा आश्रम से निकल चुके हैं। ये आश्रम वैसे तो ठीक है, पर चूँकि सदाव्रत आश्रम है तो अगर ज़्यादा भीड़ होए तो थोड़ी मुश्किल होती है। एक चीज़ और, कल हमने था भोजन प्रसाद ग्रहण करके जब सोने गया तो यहाँ इन्होंने आश्रम के अंदर गाना बजाना शुरू किया। ये सोमवार और बृहस्पतिवार को होता है। करीब 2-2:30 बजे तक एकदम तेज आवाज़ों के साथ वो प्रैक्टिस करते रहे, भजन करते रहे, तो ठीक है, चलता है। और यहाँ एक बात और, ये मैया तट से एकदम पास में है, पर मैया तट पर अब जा नहीं पाएंगे, यानी कि नर्मदा तट पर, क्योंकि बबूल की झाड़ियाँ हैं। हम मैया के पास से ही जा रहे हैं। ये बबूल की झाड़ियों के उस पार से मैप में नर्मदा दिखती है, पर वैसे देखें हम तो बहुत दूर तक ये बबूल की झाड़ियाँ जैसा दिखता है। नर्मदा का पानी यहाँ से बहुत दूर है। भरूच का ये समुद्र तटीय इलाका पूरा इंडस्ट्रियों से भरा हुआ है। एक बात तो दाद देनी पड़ेगी कि इन्होंने इन बंजर ज़मीनों को कैसे इस्तेमाल किया है। गुजरात का ये कोस्टल पार्ट, इन्होंने इसका क्या खूब व्यवहार किया है। ये बंजर पार्ट अभी इंडस्ट्रियों से भरा हुआ है। सिंहनाथ महादेव आश्रम सूबा, और ये मुख्य मंदिर पूर्व की तरफ दिशा करते हुए मुख्य द्वार। पौराणिक कालीन ये शिवलिंग सुंगरीर ऋषि का तपोभूमि है। के ज़माने में सुंगी ऋषि हो गया था, तो सुंगी ऋषि उस टाइम में इधर आया होगा तो कुछ दिन महादेव का पूजन किया होगा, तो वो हिसाब से सिंहनाथ महादेव नाम रखा गया है। तो गांव का नाम भी वही नाम से ही रखा है, सुआ गांव। तो सुंगी ऋषि ने इधर समझो 4 महीना तपस्या किया था। तो पुराण में भी शिवलिंग का नाम है। हाँ, तो इसलिए सिंहनाथ महादेव नाम रखा गया है। तो पुरानी जगह है वो। इधर एक महात्मा हो गया था रुखड़गिरी महाराज, उसने 40 साल 50 साल पहले उधर सदावत शुरू किया था। उस टाइम पे तो परिक्रमा वाला कम आता था, लेकिन वो कुछ किसी के पास मांगता नहीं था। वो दवा बेचता था, दवा बनाता था और दवा किसी को देता था, और जो पैसा आता था वो सबको खिला देता था। नर्मदे हर, नर्मदे हर। सामने ये गांव कोलियाद है। कोलियाद गांव से बाहर निकल चुका हूँ। यहाँ कोई आश्रम या सेवा क्षेत्र नहीं है। आगे 3 किलोमीटर के बाद कलादरा गांव है, वहाँ एक आश्रम है। शायद ये शॉर्टकट के लिए हमारा रास्ता बबूल के झाड़ों में से है। नर्मदा यहाँ से मेरे दक्षिण तरफ 2-3 किलोमीटर तो होगा ही पानी तक। तो ये बहुत अनइवन सरफेस है। वो दिख रहा है कलादरा गांव में मंदिर। ये सामने कलादरा गांव, पीछे रास्ता देखिए। वहाँ से मैं कंफ्यूज हो गया था कि शायद रास्ता बंद है। एनीवे, पहुँच रहा हूँ कलादरा। कलादरा गांव माँ नर्मदा के एकदम तट पर है, और नर्मदा यहाँ बहुत चौड़ी है, क्योंकि मुहाने से थोड़ा सा पहले है। यहाँ एक मस्जिद है, 2 मंदिरें हैं। ये रहा राम लक्ष्मण का मंदिर, और ये है शिव मंदिर। ये मंदिर पुराने अवस्था में ऐसा ही था, अब ये ऐसा बन चुका है, और उसी शिवलिंग को पुनः स्थापित कर किया गया है यहाँ। कपालेश्वर महादेव, कपालेश्वर महादेव। मंदिर से लगा हुआ कलादरा ग्राम का अन्य क्षेत्र। गांव का नाम कलाहरा, जैसा लिखा है स्कूल के बोर्ड पर। आगे बढ़ रहे हैं। हम कलादरा गांव से निकलकर हाईवे पर आ गए हैं। इसका वजह ये है कि कलादरा से अगर सीधे सीधे नदी के साथ साथ चलते तो बीच में एक नदी आके मिलती है, उसको पार करना मुश्किल है। तो यहाँ हाईवे पर आए हैं, हाईवे से होकर सीधा उस नदी को पार है। फिर आगे हम किनारे चले गए भरूच। उत्तर तट पर हूँ। आज पहली बार ढंग से पूरब की ओर चल रहा हूँ। सूरज मेरे पीछे है, वो दक्षिण तट वाली चेहरे पर सूरज को लेकर शाम को चलने वाली प्रॉब्लम्स
नहीं है। यही वो नाला है जिसके वजह से हमें इतना घूमकर हाईवे से होकर जाना पड़ा। ये थोड़ा सा अंदर चलकर केवट आश्रम है और हम सीधे चलेंगे, रुकेंगे। परिक्रमा में भरूच हाईवे पर ये आश्रम है। ये परिक्रमाकारियों के रहने की व्यवस्था बहुत ही सुंदर, साफ सुथरा और इतनी सेवा भाव है। मैं बात कराता हूँ बाबा। सदानंद अवधूत महाराज ने 1965 में ये आश्रम बनाया परिक्रमा वासियों के अन्न क्षेत्र के लिए। यहाँ पर पूरा परिवार समझो हमको 50 साल ऊपर हो गए, 55 साल हो गए। अभी हम हाईवे से दक्षिण की तरफ चल रहे हैं। पार्वतेश्वर महादेव का दर्शन करेंगे, फिर तट के रास्ते हम भरूच पहुंचेंगे। ये है आलिया बेट और आलिया बेट के ठीक कोने पर हम हैं उत्तर तट में। ये नर्मदा तट वारेश्वर महादेव का मंदिर पुनर्संस्कार किया जा रहा है। ये सोमेश्वर महादेव का मंदिर और ये साथ में गाज के पीछे माता मंदिर। नर्मदा किनारे ये है भारेश्वर महादेव का मंदिर, जिसका संस्कार कार्य भी अग्रगति पर है। काफ़ी काम बाकी है। नर्मदा तट पर पौराणिक शिवलिंगों में से ये भी एक शिवलिंग है, भारेश्वर महादेव। ये सोमेश्वर महादेव का मंदिर साथ में और ये माता मंदिर। के साथ में स्थापित सोमेश्वर महादेव का ये मंदिर। सोमेश्वर महादेव संभवतः ये है मुख्य लिंग। और नर्मदा तट से होता हुआ ये रास्ता आज इसी से चलेंगे भरूच तक। 15 किलोमीटर यहाँ से लोगों ने बताया। ये माता मंदिर है। ये मंदिर में एक मूर्तियाँ। कल रास्ते रास्ते चला था और आज तट के साथ। मैं तो अंतर अनुभव कर रहा हूँ, आप भी कर रहे हैं क्या? इस रास्ते करीब 4-4.5 किलोमीटर तक वो उस तरह की रास्ता है जो मैंने पहले दिखाया, और अभी फिर ऐसे पगडंडी से चल रहे हैं। रास्ता वहीं तक ख़त्म हो गया। थोड़ी देर पहले यहाँ किनारे पर बहुत लोगों ने बड़ी बड़ी मकानें बना रखी है। वो रिसोर्ट कह लो, फार्म हाउस कह लो, तो कोई था नहीं। हम बिना अनुमति के ही अंदर जाकर थोड़ी देर रेस्ट ली, विश्राम किया, फिर इस पगडंडी से आगे बढ़ रहा हूँ। भरूच अभी दूर है, बीच में कहीं फिर से एक बार रुकेंगे, तब देखते हैं। महाकालेश्वर मंदिर आश्रम तट पर करीब 5-6.5 किलोमीटर चलते हुए ये मंदिर मिला हमें। ये आश्रम भी है, शायद सदाव्रत आश्रम हो, पर हमें आज भोजन प्रसाद मिल रहा है। यहाँ कोई बाबा परिक्रमा कर रहे हैं, लोग यहाँ आए हुए हैं। बड़ा शांत सुंदर जगह है। नर्मदा तट जहाँ से हम उठकर आए, प्रवेश उस तरफ है और ये पूरे आश्रम परिसर का दृश्य। सदा बसंतम। आज का सब कुछ अनिश्चितता को दूर करते हुए देखो माँ का प्रसाद। इस आश्रम में हमने अभी दोपहर का भोजन प्रसाद पाया, पर कुछ बातें हुई जो मैं आपको बाद में चलकर बताता हूँ। निकलते एक और मंदिर मिल गया, लगता है बहुत पुराना है। चलते हैं दर्शन करके। मंदिर का तो रख रखाव ही नहीं है, ऐसा लगता है। रास्ता तक नहीं है। बाहर से ली हुई फोटो। ये माता मंदिर है। ये मंदिर है, ताला लगा हुआ है, तो हम जल नहीं चढ़ा पाए। अभी देखा आपने मंदिर में ताला लगा हुआ है। गांव वालों से बात की तो पता चला चाबी भरूच में किसी के पास होता है, ये वैसा ही पड़ा रहता है, कोई पूजा वूजा करने नहीं आता। मैंने उनको बोला आप भरूच से बात करो, चाहे गांव वालों से बात करो, उनको बोलो कम से कम सुबह शाम पानी, जल और बेलपत्र चढ़ाया करें। ये शिव मंदिर वैसे नहीं रखा जाता है। तो उन्होंने राजी हुआ, फिर बोला कि देखते हैं क्या व्यवस्था हो सकती है। मेरा मानना है इस रास्ते शायद परिक्रमाकारी कम चलते हैं। लोग केवट आश्रम के बाद भरूच एक्सप्रेस वे पकड़ कर सीधा भरूच पहुंचते हैं। पथ पर नर्मदा किनारे ये गांव दशन। परिक्रमाकारियों के लिए तो इस गांव में भी एक आश्रम है, और आगे 1.5 से 2 किलोमीटर पर कुकड़वाड़ा, वहाँ भी एक आश्रम है।
गूगल में बस यहीं तक रास्ता दिखता है, आगे ये बाएं से हाईवे तक जाती है रास्ता, और यहाँ से हमें ये नर्मदा तट पर उतरना है, जो अनडिफाइंड रूट है, लोगों से पूछ के चलेंगे। जंगलों के बीच ये मंदिर का प्रवेश, नदी किनारे कुकरवाड़ा की ये आश्रम। शुभ प्रभात, नर्मदे हर। कुकरवाड़ा गांव तुलसी आनंद कुटीर से निकल रहा हूं। सुबह के 7 बज रहे हैं। अभी भी धुंध है, 7 क्या 7:15, अभी भी धुंध है, धूप का नामो निशान नहीं। पास में नर्मदा बह रही है। 26 दिसंबर 2024। अभी हम भरूच जाएंगे, भरूच सिटी। आज वहीं रुकना है, ज़्यादा चलना भी नहीं है। मंदिर गांव से बाहर थी, पर ये गांव बड़ा गांव है। अभी हम मेटल रोड से चल रहे हैं, भरूच की ओर बढ़ रहे हैं। भरूच में वैसे ये आश्रम परिक्रमा वासियों के लिए बड़ा कन्फ्यूजन होता है, बहुत बड़ा शहर है। तो मैं एक लिस्ट का फ़ोटो लगाता हूँ, आप इसको पॉज करके देख लें। एक नंबर भी है साथ में, परिक्रमा में एक काम की चीज़ है। जलेश्वर आश्रम भरूच, यहाँ हम 2 दिन रुके थे। शाम को किसी विशेष समुदाय का शोभा यात्रा। हम कल आगे बढ़ेंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। नर्मदे हर।